प्रणाम, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो ना? अच्छा ही रहना चाहिए। और मैं ईश्वर से हमेशा यही कामना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बिल्कुल काफ़ी स्वस्थ रहिए। तो हो गया है जी सुबह का टाइम खाने के साथ। तो हम इधर कर रहे हैं अपने खाने की तैयारी। सब्जियां काट रही हूँ। तरोई आलू है और जो सोयाबीन होता है ना, सोयाबीन बड़ी, वो सोयाबीन बड़ी तो मिक्स सब्ज़ी बनाऊंगी। आजकल तो मौसम भगवान ऐसे कर रखे हैं कि पूछिए ही मत। आग जलाने चलो चूल्हे में तो ऐसा लगता है कि बस वो जलता ही नहीं है। जलता भी है तो बहुत मुश्किल से जलता है, और 10-15 मिनट पहले अगर आग ना जलाओ चूल्हे में तो वो जलेगा ही नहीं। और इस टाइम मैंने इतनी बड़ी गलती कर रखा है कि लकड़ी जो होता है चूल्हे में लगाने के लिए लगाओ ना, तो वो सब बारिश होने की वजह से भीग गया है। तो गोईठे से अकेले ही सिर्फ नहीं पक पा रहा है। तो इधर मैं अपना सब्जी के लिए भी काट कूट के सब तैयारी कर दी हूँ। उधर कढ़ाई रख दी हूँ और रोटी बनाने के लिए तवा भी गर्म हो गया है। तो तवा को पहले अच्छे से पोंछ लेंगे, कढ़ाई को भी पोंछ लेंगे, क्योंकि कढ़ाई में मारना है सब्जी का छौंका और इधर बनाना है रोटी। तो बहुत मुश्किलों के बाद जब चूल्हा जला तो अच्छा खासा खाना बना। और आजकल 2-3 दिन से हम लोग चावल नहीं खा रहे हैं। चावल तो वैसे मैं जल्दी नहीं खाती हूँ, पर क्या करें, कभी कभी खाना पड़ जाता है। चावल जिस दिन खा लेती हूँ उस दिन मुझे बहुत काफ़ी तकलीफ़ हो जाता है। तो रोटी ही 2-3 दिन से बना रहे हैं। और राज को हमारे दाल चावल बहुत पसंद है। तो मैं अपने वजह से बच्चों को भी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि उनको भी थोड़ा मौसम ठंडा हो गया है। तो मैं सोच रही हूँ कि अगर खाएंगे तो हो सकता है मौसम चेंज वेंज हो रहा है तो तबीयत ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैं उनको भी नहीं दे रही हूँ। और इसके बाद जी हो गया है मेरा थोड़ा सा और सुबह। तो यहाँ पर मौसमी का रस है और बिल्कुल ये घर का मौसमी है और इतना काफ़ी रस निकलेगा मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। और देखिए कैसे इतना सारा रस निकल रहा है। अभी तो ये बहुत छोटा है, जो नींबू का आकार होता है ना, अभी नींबू के आकार में। पता न क्यों पापा ने तोड़ दिया ये नींबू मौसमी को। और खाने में नहीं, पीने में बहुत काफ़ी स्वाद है। अभी बच्चा है तो उतना नहीं लग रहा है, पर बहुत अच्छा लगा। और उनके दिमाग में पता न क्यों क्या आया, सारा का सारा मौसमी तोड़ दिए हैं। और तो क्या किया जाएगा, जूस वैसे ही बना बना के पिया जाएगा। और राज को और लाडो को बहुत काफ़ी पसंद है। पहले मैंने 2 मौसमी निचोड़ा तो 1 घुट मैंने पी लिया, फिर इसके बाद मैंने लाडो को दे दिया। और लाडो जब पी ना तब बोली कि बहुत काफ़ी टेस्टी है पीने में। फिर लग गए जी अपने घर के झाड़ू सफाई करने में। और ये सब साफ़ करना बहुत काफ़ी ज़रूरी होता है। और नहीं में तो 3-4 बार तो झाड़ू लग ही जाता है पूरे घर का। पहले तो सुबह उठो तब लग जाता है, फिर खाना बनाओ तो 10 बजे के करीब में लग जाता है, और शाम को लग जाता है। तो 3 टाइम तो लग ही जाता है। अगर बच्चे घर पे रहते हैं तो 4-5 बार भी कर दे बच्चे तो पूछो ही मत। और कभी कभी तो मेरा इतना मन घबरा जाता है कि मैं गुस्से में छोड़ भी देती हूँ। तो इधर मैगी मैं बना रखी थी, राज को बहुत भूख लगी थी तो वो बोले मम्मा मुझे मैगी खाना है। मैंने बोला चलो ठीक है, झटपट बना दिया जाए, 5-6 मिनट लगेगा। और मैंने उनको खाने के लिए बना दिया और उस लाडो भी खाई। और इसके बाद फिर लग गए अपने सफाई में। और सीढ़ी पर थोड़ा सा गंदगी जैसा था उसको भी झाड़ लिया। और पूरे घर को एकाएक करके मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। किचन का, लाडो के रूम का, अपने रूम का, बरामदे का, गैलरी का, जितना रूम होता है मैं झाड़ू लगा देती हूँ। और जैसे समय मिलता है उसके हिसाब से मैं करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं 3-4 टाइम लगाती हूँ, ऐसा नहीं है। और झाड़ू लगा लेने के बाद जी हम लोग आ गए हैं खेतों में। और लालच ऐसी चीज़ होती है ना कि पीछे पीछे बुला ही लेता है। तो लालच इस टाइम लगा है हम लोगों को खीरा का। और खीरा खाने का इतना चस्का लग गया है कि पूछिए ही मत। और मिल भी नहीं रहा है हम लोगों को खीरा। हम तो गए थे खीरा के ही चक्कर में कि 1-2 मिल जाए तो सलाद के रूप में खाने में बहुत अच्छा लगता है। और इसके बाद हम आ जाएंगे अपने खेत में कड़ी पत्ता के लिए। और कड़ी पत्ता तो वैसे भी बहुत काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। और स्वाद खाने में जो स्वाद उसका जायका बढ़ा ही देता है उसका। तो एकदम से कढ़ी में डालो, दाल में डालो, सब्ज़ी में डालो, या जिस चीज़ में भी डालो ना, बहुत काफ़ी अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत काफ़ी टेस्टी
स्वाद से भरपूर लगता है एकदम से। और आप लोगों को कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए हमारा नींबू कितना फर रखा है इस बार, बहुत काफ़ी। इस बार तो 3-3 4-4 पेड़ आ गया है चकोतरा का, जिसे चकोतरा भी बोलते हैं। और ये पौधा जो दिखा रहा है ना, बहुत काफ़ी इसमें गुड़ से भरा हुआ है। अगर किसी को शुगर हुआ है तो ये एक पत्ता चबाने पर शुगर कंट्रोल में ला देता है। और ऐसी जड़ी बूटी तो हम लोग बहुत ही लगा रखे हैं, बुखार का बहुत चीज़ क्या क्या बताया जाए। और इसमें नींबू जो मैं दिखा रही हूँ ना, एक बहुत काफ़ी पक गया है, पीला सा हो गया है। और इसके बाद जब आ ही गए हैं खेत में तो खाली हाथ जाने में अच्छा भी नहीं लगता है, तो इसको हम सोच रहे हैं तोड़ ही लेते हैं। टक सा तोड़े, फिर लाडो बोली एक और मम्मा मुझे तोड़ना है। मैंने बोला ना, अब घर चलना है। और घर पे आने के बाद घर के पीछे भी मैंने तोरई लगवा रखा है, जो कि 1-2 निकल ही जाता है। और इस बार तोरई भी खूब खास नहीं निकला, लौकी तो फर ही नहीं रहा है, अभी तो उसका जड़ ही नहीं मतलब अच्छा से हो रखा है। तो इधर मिल गया तोरई, तो वहाँ तोरई ही तोड़ रहे हैं। और लाडो भी चक्कर में है, और छत पे भी वो सोच रही थी कि चढ़ के हम तोरई तोड़ दे। तो अच्छा खासा 2-4 तोरई हमको मिल गया। और मैंने सोचा कि चलो इधर से भी दिख रहा है तो ऊपर से भी थोड़ा चढ़ के तोड़ लिया जाए। तो ऊपर चलते हैं और तोरई देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है। तो यहाँ पर लाडो आ गई हैं और हम भी आ गए हैं तोरई के लिए। तो तोरई ऊपर भी मैंने खोजा, नहीं मिला। नीचे से 2-4 खाने भर मिल भी गया, और यहाँ पर बिल्कुल ही नहीं मिला। और भैंसिया यहाँ पर हमसे बातें कर रही है, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। और इसके बाद हम लोग घर में आ गए। और घर में आ जाने के बाद होता है ना, काम अपने आप ही दिखने लगता है। घर ऐसा चीज़ ही है जो कि एक गृहिणी ही उसको बना सकती है और गृहिणी ही उसको बिगाड़ सकती है। और जैसे मैंने थोड़ा सा पौधा लगाया था ना, ये तो देखने पर मुझे सुकून मिलता है। और बस मुझे इंतज़ार है इसके फूलों का, कब इसमें से फूल निकले और मैं कब आप लोग के यहाँ शेयर करूँ अपने फैमिली को। और यहाँ पर खुदाई करते करते ना मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। और ये ना इसमें पिंक कलर का फूल निकलता है। और ये ना खुदाई करते समय ना मुझसे ये इसका ऊपर का जो डंठल होता है, मूड़ी होता है, वो जो मूड़ी वाला भाग होता है, वही मुझसे टूट गया। और मेरा दिल ऐसे धक से किया कि कुछ कह भी नहीं सकते हैं। और होता है ना कि जो चीज़ प्यार से मोहब्बत से लगा वो टूट जाए तो तकलीफ़ होता है ना, आप लोगों को होता है कि नहीं होता है। और खुदाई उदाई कर लेने के बाद फिर हम लोग छत पर आए कपड़े उतारने के लिए। तो लाडो बोली मुझे इस पे तोरई तोड़ना है मम्मा चढ़ के। और वो बिना स्लीपर की ही चली गई। ये मुझे डर लग रहा था कि कहीं कुछ चुभ ना जाए, क्योंकि उस पे इतना सारा लकड़ी फेंका जाता है। लकड़ी इसलिए फेंका जाता है कि गर्मियों के दिन में जब भैंसों को हम लोग घर में बांधते हैं तो हम लोगों को इतना काफ़ी गर्मी होता है, तो उनको भी तो गर्मियाँ होखेंगी ही। तो इसीलिए सरसोट का लकड़ी फेंक दिया जाता है कि थोड़ा उनको आराम मिलेगा। और यहाँ पर लाडो तोरई इनका गिर गया है। थोड़ी एक भी बड़ी मुश्किल से बेचारी को मिला, और वो भी जाके नाली में गिर गया। तो हमने बोला कि नहीं, उसको मत लाना, रहने दो, जाने दो, छोड़ दो उसी तरह से। अब क्या करना, अगर लाना भी होगा तो भैंसिया को लाके खिला देना। तो वो खोजी, मिला ही नहीं अब इसके बाद। और इसके बाद तो फिर क्या करना, मुझे तो बहुत काफ़ी हंसी आई। और फिर बोले कि लाडो अब आ जाओ, अब नहीं मिल रहा है। तो इनको देखिए बहुत पुराना मिल गया है लाडो को सैंडल, और बोल रही हैं कि ये सैंडल किसका है। तो राज का बचपन का सैंडल है, किसी ने फेंक रखा होगा, घर के ही लोग। और कौन, मैं किसको बताऊँ कौन फेंका है। तो उसी तरह पड़ा है वहीं पर। और लाडो देखिए ऐसे खतरों के खिलाड़ी बनते हुए हमारी बिटिया रानी ऊपर आ रही हैं। तो हमारे गली में कुछ नया हुआ है, और ये भैया पहली बार हमारे गली में आए हैं। ये चीज़ देखकर बहुत काफ़ी खुशी हुई। और यहाँ पर भैया गली में आए और बच्चे चाट, चाउमीन, समोसा, फुल्की ये सब ना खाएं हो ही नहीं सकता। और लाडो को जैसे पता चला कि भैया पानी पूरी वाले आए हैं तो भाई हमको चलना है और वो चीज़ खाना है। और वो तुरंत से दौड़ पड़े। और ये लोग तो लाडो तो पहले चाउमीन खाई, फिर इसके बाद पानी पूरी। और देखिए ये खाते वक्त कितने इंजॉय और कितना मज़ा ले रहे हैं ये लोग। और अच्छा लगता है ना कि गली में कोई बेचने आए तो खाया जाए। जब तक मैं यहाँ पर रह रही हूँ तब तक हम लोगों की गली में भैया लोग कभी नहीं आए थे। या फिर हमारी इतनी तंगी वाली गली है, इतनी पतली गली है
कि कोई भी नहीं आ सकता। एक साइकिल किसी तरह से आता है जाता है, मोटरसाइकिल भी आ जाता है और फिर इसके बाद कुछ भी नहीं आता। तो हम लोग के गली में जल्दी नहीं आता है बेचने वाला सामान। तो ये भैया आ गए, बहुत बड़ी वाली बात है और मुझे बहुत काफ़ी खुशी हुआ कि भैया आ गए बेचने के लिए। ऑमलेट अलग अलग बना दीजिए, अलग अलग एक है दो। और बच्चों का क्या है, छोटे छोटे चीज़ों में ये लोग तो खुश हो ही जाते हैं। और राज को ऐसा था कि राज को वहाँ पर खाना नहीं था और ये अपना चाउमीन उठाए और लेके आ गए घर। जब तक ये अपने मम्मा को नहीं खिलाते हैं तब तक खाते नहीं हैं। और इन्होंने बोला कि ये मैं रख दे रहा हूँ, जब मैं ट्यूशन से आऊँगा तब खाऊँगा। और इनको ये नहीं पता था कि इसमें इतनी काफ़ी मिर्ची है कि वो नहीं खा पाएंगे। और हम तो उसी तरह उनका रख दिए चाउमीन। वो ट्यूशन से आए, 2-3 नवाला खाए और खा भी नहीं गया उनको, वो लाडो ही खा के ख़त्म की। और इसके बाद जी हमारा आ जाता है ये गेहूं का नंबर। गेहूं तो ऐसा है कि पूछिए ही मत। मैंने आधा जो कट्टे में है मैंने फटक दिया था और जो गमले में है वो फटकना था। तो ऐसे सिलसिला था कि मेरा मन उदास हो गया और मैं उसको साइड में कर दी, क्योंकि जब तक धूप नहीं दिखाऊंगी तब तक मैं गेहूँ को नहीं फटकूंगी। और बच्चे खा लें और बच्चों की माँ ना खाए पानी पूरी चाट समोसे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। लाडो तो खाई और ऊपर से मेरे लिए भी लेकर आ गई, जबकि हमने उनको मना किया था कि मेरे लिए मत लाना, मेरा बिल्कुल ही नहीं मन है खाने का। मैं तो सिर्फ एक ही जगह से खाती हूँ, वो भी पोस्ट ऑफिस वाले भैया जो खिलाते हैं ना, उनके सामने जो लगाते हैं ठेली, वहीं पे जब मैं मार्केट जाती हूँ वहीं पे खाती हूँ। वो बहुत काफ़ी टेस्टी बनाते हैं। बाकी मैं कहीं नहीं पानी पूरी खाती, नहीं तो देहरादून जाती हूँ तो एक ही भैया उनके यहाँ मैं खाती हूँ। और इसके बाद जब मैं खाई तो उतना खास नहीं लगा, मेरे को मन नहीं लगा, मैं सिर्फ 2 ही पीस खा के रहने दी। और इसके बाद आ जाता है बच्चों को पढ़ाने का टाइम। तो बच्चे का, लाडो का भी कल है कंप्यूटर का पेपर, तो उसी का वो अपना लर्न कर रही थी और याद कर रही थी कि कहीं मैं मिस्टेक से भूल ना जाऊं। जबकि उनको सारा चीज़ याद था, तभी भी वो बोली कि एक बार मुझसे पूछ लीजिए कि ये चीज़ मैं भूल ना पाऊँ। तो उनको वो दोबारा रिपीट करवाया जा रहा था और उनको समझाया जा रहा था। तो फिर हमारी बिटिया रानी को आप लोग भी प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा, बहुत काफ़ी मेहनत करती हैं। अगर हम लोगों के जीवन में हमारे बच्चे ना रहें तो हम लोगों का जीवन बाकी बिल्कुल ही अधूरा है और जीवन में बहुत काफ़ी अंधेरा ही अंधेरा है। तो आप लोग भी आइए, पानी पूरी का एंजॉय करिए और खाइए, खूब मज़े लीजिए। तो ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपना प्यार आशीर्वाद ज़रूर हमको दीजिएगा। और जो नए लोग हो हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। और लाइक करेंगे तो हमको बहुत अच्छा लगेगा और कमेंट करेंगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा।